एक जानिब ईरान तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में इसराइल का हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें कई कमांडर हलाक हो गए। आमिर रज़ा से इस ताज़ा तरीन सूरत के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। देखिए, ये पहले से तय था कि ईरान पर अगर हमला होगा तो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो अपनी अपनी जैसे हौज़ीज़ हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, हाँ जी, लेकिन वो उन्होंने आना है सामने, बिल्कुल। और वो आएंगे सऊदी अरब की तरफ। मैं वैसे बताना चाह रहा था कि वो भी अभी मौजूद हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से जो है हमलों का आगाज़ किया, और इन्होंने जिस तरह से हमने बताया था कि मराका टैंक तक तबाह कर हाँ दिए। जी, उस दिन उसके 4 या बाद 5 अमेरिका टैंक तबाह किए थे 4 इन्होंने, टैंक्स जो 4। थे तबाह किए थे, और उनके कई फ़ौजी जो थे यहूदियों के, वो मार दिए थे। हुँ, इसके बाद यहूदियों ने एक बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान किया और कहा कि तमाम बस्तियां खाली कर दी जाएं। ये जो लेबनान का इलाका है, ये ज़्यादातर असाई आबादी पर मुश्तमिल है। सही। इसको खाली कराना शुरू किया गया, और अब तक ये पता चला है कि 5 लाख के करीब घराने जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल ने कहा था कि मैं यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कल किया गया, और उसमें कमांडोज़ जो थे उनको उतारा जाना था, और उनको उतारने के बाद वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन था, और हिजबुल्लाह के जो हाइडआउट्स थे उनको तबाह किया जाना मकसद था। ये 4 हेलीकॉप्टर्स जो थे, इन्होंने इस कार्रवाई का आगाज़ किया। बबलक के इलाके में जो मशरकी इनका इलाका है, पहाड़ी इलाका हाँ है, जी, उसमें इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट जो मिज़ाइल है, मिसाइल उसके ज़रिए से एक हेलीकॉप्टर को गिरा लिया गया। और एक से जो बाकी कमांडोज़ तीनों भाग गए। 3 भाग गए, लेकिन एक से मज़ीद कमांडोज़ उतरे थे, हुँ, उनको हलाक कर दिया गया। हुँ, हिजबुल्लाह पहले से तैयारी में था, बिल्कुल। और उसने अपने हाइडआउट्स को इस तरह से बना रखा था कि उनको सैटेलाइट्स जो हैं उस तरह से डिटेक्ट नहीं कर सके। ये समझे कि ये इलाका खाली है, लेकिन इस हमले की पेशगी इतला जो है वो वो उन हिजबुल्लाह तक तक पहुंच चुकी थी। मौजूद थी। अब वो क्या सिस्टम है कि उसको पेशगी इतला पहुंची थी, और किस तरह से उन्होंने ख़ुद को हिडन किया या छुपाया सैटेलाइट से भी, और वो उस वक्त तक सामने नहीं आई जब तक हेलीकॉप्टर जो है ज़मीन पर नहीं आए। हुँ, 3 हेलीकॉप्टर जो हैं वो तो भाग गए, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर्स में मौजूद तकरीबन 60 के करीब कमांडोज़ जो हैं वो मारे गए हैं। 60 कमांडोज़ 60 मारे गए। कमांडोज़ जो हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है अगर आप इसको इस तनाज़र में देखें। जो अभी तक इतलात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, 60 कमांडोज़ के या 60 लोगों के मरने की इतला जो है वो आ रही है। हिजबुल्लाह का हर हमला जो है वो कामयाब जा रहा है। इस वक्त तक इसराइल उसको उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा। एक तरफ ईरान, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक तरफ से ईरान हमलावर है हुँ। मिसाइल्स की सूरत में, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट्स के हाँ जी, साथ इसमें हिज़्बुल्लाह ने भी बहुत से रॉकेट्स भी दागे हैं हिज़्बुल्लाह ने। नाक में दम कर रखा है। तो इसराइल इस तरफ से भी फंस रहा है जंग के हुँ, अंदर। तो ये मेरा ख़्याल है ईरान के लिए मज़ीद रिलीफ़ होगा कि उनका हेलीकॉप्टर इस तरह से मार गिराया जाना, जो कि जदीद तरीन जो है गनशिप हेलीकॉप्टर था, और मुख्तलिफ़ कमांडोज़ को लेकर वो बबलिक के इलाके में आया था, जिसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। कामयाबी से निशाना बनाकर इसको तबाह कर दिया। इससे पहले वो टैंक्स तबाह कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीनी जंग जो कि इसराइल लेबनान में लड़ना चाहता था, मेरा ख़्याल है अब वो टल जाएगी। हुँ, अब वो नहीं आएगा इस तरफ, और अगर वो लेबनान की आबादियों पर हमला करेगा तो उसका नुकसान भी इसराइल ही को होने वाला है, क्योंकि इससे वो जो तासर है कि इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों का हाँ जी। शिकार है, वो ख़त्म हो हाँ जाएगा, जी, बिल्कुल। और उल्टा लेबनान गवर्नमेंट जो है वो दबाव में आएगी कि वो इसका जवाब दे। जी, तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है हिजबुल्लाह की बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है, जिसमें उन्होंने इनका हेलीकॉप्टर गिराया है। और ये अगेन मैं बताऊँ आपको कि ये पेशगी इतलात जो हैं, इसका निज़ाम जो ईरान और हिजबुल्लाह के पास है, मेरा ख़्याल है वो बहुत ही जदीद है, कि उनको इतलात होती हैं, हाँ जी। जबकि उनकी हाइडआउट्स को या उनके बंकर्स को तलाश नहीं किया जा सक रहा है। तो एक लंबे अरसे से हिजबुल्लाह भी इस जंग की तैयारी कर रहा था। देखें, 25 साल से तो ईरान तैयारी कर रहा है, और ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे हौज़ीज़ हैं या हिजबुल्लाह है, हमास है, वो भी अपनी अपनी तैयारियों में थे। एक छोटी सी पट्टी गज़ा की इसराइल इतनी बड़ी जंग में नहीं ले नहीं सका। ले सके। बिल्डिंग उसने ज़रूर तबाह की, कुछ लीडरशिप को भी मारा, ठीक है, हमास का भी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार मुज़ाकरात के ज़रिए ही अपने यहूदी उसने वापस लिए, इवन उनकी लाशें भी वापस ली, और उसके बदले में हमास के सैकड़ों लोग जो थे उनको रिहा उसको किया। रिहा किया। इसी तरह से मैं आपको ये बार बार ये बात कहता हूँ, जंग मसलों का हल नहीं, मुज़ाकरात मसलों का हल है। अब तो खैर पोप लियो ने भी ये कह दिया कि भाई मुज़ाकरात करें, इतनी बड़ी जंग जो है दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती है। बिल्कुल। तो ये पॉप लियो का ये मैंने इसी में चलते चलते ख्याल आ गया कि पॉप लियो जो हैं, जो कि
रोमन कैथोलिक चर्च के जो को लीड करते हैं, उन्होंने भी इस जंग की मुखालफत कर दी है। और ये सीधा सीधा अमेरिका पर दबाव है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से भी, क्योंकि ये लेबनान के जो इलाके खाली कराए गए, मैंने आपसे हाँ जी, कहा यहाँ पे क्रिश्चियन ये कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी की यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो ये पॉप लियो की तरफ से भी आने वाला जो बयान है, ये जाहिर करता है कि ये जो ज्यूइश लॉबी के पीछे लग कर डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है, इसमें उसको आने वाले वक्त में क्रिश्चियंस की हमायत जो है वो ख़त्म होती नज़र आएगी। देखें जो ममालिक जो हैं कैथोलिक चर्च से वाबस्ता हैं, जैसे फ्रांस है, तो वो इस तरह की अगर पॉप लियो बात कर रहे हैं और कल को वो कहते हैं कि तमाम ईसाई जो हैं इससे पीछे हट जाएँ, तो तमाम कैथोलिक वाले जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। इससे अमेरिका मज़ीद कमज़ोर हो सकता है, इसराइल भी मज़ीद कमज़ोर होगा। तो ये वो मामला है जिसको लेकर जो है मैं बयान करना चाह रहा था कि हिज़्बुल्लाह जो है, हाँ, उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, एक हेलीकॉप्टर तबाह किया, कई कमांडोज़ जो हैं उनके हलाक होने की इतला है। 60 की तो मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन ये था कि इतलात 60 के करीब हैं, लेकिन कितने कमांडोज़ हैं, कितने उसके फौजी हैं, पायलट उनका जो है वो हलाक है। और इसराइल ने ये ऑपरेशन शुरू किया था जिसका उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले उसके मुराकब टैंक जो थे वो ज़मीनी हमले में तबाह हुए, और उसके बाद अब उसके इसका हेलीकॉप्टर गया, जो है उसके वो भी कमांडोज तबाह मारे हुआ है, गए। कमांडोज मारे गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये उसका मुराल मज़ीद नीचे जाएगा। आमिर भाई, अब हिजबुल्लाह के साथ साथ हौसियों का भी हम सुन रहे थे कि वो भी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। देखिए, हौसी अपने कार्रवाई करते हैं यमन के रास्ते से सऊदी अरब के ऊपर, और अभी तक क्योंकि अरब में कोई ऐसा मामला है नहीं, जिस दिन वहाँ से अगर हौसियों के ठिकानों पर हमला होगा तो वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। देखें, एक बात तो तय है कि हिजबुल्लाह पर हमला हुआ, हिजबुल्लाह ने जवाब दिया, ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने जवाब दिया, हौसियों पर हमला होगा, लेकिन अपनी पूरी कुव्वत को ईरान कभी भी एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं करेगा। वो बारी बारी वो इंतज़ार करेगा। वो कई जगहों पर वो हमले कर रहा है, कई जगहों पर वो इंतज़ार कर रहा है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस बढ़ेगा, पानी का, खुराक का, अद्वियात का। और ये क्राइसिस ईरान के इल्म में है कि यह क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान को बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एक बॉर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ मुल्क है, जबकि ये ममालिक जो हैं ये आपने हुरमुज़ इनकी लाइफलाइन है। 90% इनकी जो ट्रेड है, इनकी खुराक है, इसी आपने हुरमुज़ से गुजरती है, और उनके वाटर प्लांट्स जो हैं उन पर ईरान हमलावर है। तो अगर ये मामला और आमिर भाई, उनके वाटर प्लांट पर हमलावर है, अगर उनके वाटर प्लांट तबाह कर दिए गए तो वो तो पानी के बिल्कुल पीने का पानी से भी तो मैं कह गए। रहा हूँ कि वो इन पर इस तरह से हमलावर है कि वो इंतज़ार में और मौके के इंतज़ार में रहता है। आपने हौसियों का सवाल किया था, तो मैंने कहा हौसियों को वो उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब सऊदी अरब डायरेक्टली ईरान पर हमलावर होने की बात करेगा। अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने हमला कोई ऐसा किया नहीं है। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट ने हमला नहीं किया तो उन पर हमला नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अगर सऊदी अरब ने ये हमाकत की तो उसका जवाब हौसी देने आएंगे, और ये जंग मज़ीद फैलती चली जाएगी। पहले ही ये ख़त्े के बहुत सारे ममालिक में फैल गई है। अभी हमने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया कतर, बहरीन, कुवैत, इराक़, कौन सा मुल्क है जिस पे हमला नहीं हुआ। तो ये अगर जंग मज़ीद फैली तो नुकसान इन इत्तेहादियों का होगा जो अमेरिका के साथ मुतहद है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।